Hello, how are you? Hello, student, how are you? Very good morning. Today's topic, today's topic, what happens? Today's topic, what happens? हम यहाँ पे हम लेंगे एक नया टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग. What happens when you feel bugs crawling under your skin when in bed? This means you can have restless egg syndrome. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कभी देखते हैं, अक्सर हमने महसूस किया है कि जब हम बेड पे लेटे होते हैं ना अंडर चादर ओढ़ के, तो कभी कभी जो पैर की जो हमारी नीचे पैर का जो हिस्सा होता है, तलवा होता है जो पैर का ऐसे ऐसे बना होता है ना नीचे, उसमें स्क्रॉलिंग सी होती है, इचिंग सी होती है, मतलब झंझनाहट सी महसूस होती है. अंडर क्रॉलिंग अंडर योर स्किन व्हेन इन बेड. जब हम बेड पे होते हैं तो वो पैर का जो तलवा होता है, मान लीजिए ये आपका पैर है, ठीक है, उसमें ईचिंग सी ऐसे ऐसे महसूस होती है. उस स्थिति को हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. रेस्ट लेग सिंड्रोम बोलते हैं. उस स्थिति को हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम. ओके, दिस हैपन लो मैग्नीशियम एंड बैड सर्कुलेशन. ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है. मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, और जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का वो बहुत ही लो, धीमा हो जाता है. तो ईटिंग आलमंड्स, स्पिंच एंड पम्पकिन सीड्स इम्प्रूव मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम पम्पकिन खा सकते हैं, और उसके बीज को, मतलब पम्पकिन होता है जो कद्दू होता है, गोल सा होता है ना, ऐसे आपने देखा होगा, उसकी सब्जी बना के खाते हैं. स्पिंच, पालक खा सकते हैं. जो इन सब चीज़ को खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो मैग्नीशियम की पावर होती है, मैग्नीशियम की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है. मैग्नीशियम की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है. क्या खाने से? पम्पकिन खाने से. यहाँ देख लीजिए, स्पिंच खाने से, मतलब पालक और पम्पकिन के बीज, ये मैग्नीशियम को इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं. और सिनेन पेपर इम्प्रूव सर्कुलेशन. और जो सिनेन पेपर मतलब एक तरह की लाल मिर्च होती है, ये क्या करती है, इसको खाने से जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में होता है वो बढ़ जाता है. तो इससे संबंधित मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखाती हूँ. आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, ये एक यहाँ पे हम पिक्चर देखते हैं. पिक्स है ये. यहाँ पे क्या है, ये देखिए पैर है ना, और हम बेड पे ऐसे हम लेटे रहते हैं, अक्सर आपने महसूस किया होगा. तो यहाँ आप इस पिक्चर में ध्यान से देख सकते हैं, इस पैर के तलवे में हल्की हल्की क्या होती है, ईचिंग, क्रॉलिंग सी होती है. जब हम बिस्तर पे होते हैं, देखते महसूस करते हैं कि ये क्या होता है, कीड़े रेंगते हुए महसूस होते हैं, झंझनाहट सी महसूस होती है, ऐसे ऐसे से जैसे लगता है कोई छोटे छोटे कीड़े हमारे तलवे में, पैर के तलवे में रेंग रहे हैं. वो क्यों होता है? इसका मतलब है कि आपका जो आप रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है. आपको उस वक्त क्या महसूस होता है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है. रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो जाता है. इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी के कारण ये होता है. ऐसा कम मैग्नीशियम और ख़राब सर्कुलेशन के साथ होता है. ये क्यों महसूस होता है इस तरह का कि कीड़े से रेंग रहे हैं हमारे पैर में? क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो होती है वो मैग्नीशियम की क्या होती है, बहुत कमी हो जाती है. मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है शरीर में, पैरों में, वो उसकी भी क्या होती है, वो कम हो जाता है. तो जो मैग्नीशियम की जो कमी होती है उसको हम बादाम खा के, पालक है, बादाम है, और कद्दू के बीज खाने से, जो कद्दू होता है उसके बीज खाने से क्या होता है, मैग्नीशियम की मात्रा की वृद्धि होती है, और मैग्नीशियम का जो कमी है उसमें सुधार किया जा सकता है. और लाल मिर्च परिसंचरण में सुधार करता है. लाल मिर्च सिनेन पेपर होता है, एक लाल मिर्च होता है. लाल मिर्च उसको खाते हैं हम, तो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, रक्त का परिसंचरण जो होता है पैर तक, जो तलवे में होता है, उसमें क्या हो जाता है, जो
स्लो है, धीमा है, वो बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मतलब बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसको आप देख सकते हैं, फिर से आप देख सकते हैं कि ये पैर है। ऐसे हम कभी कभी बिस्तर में नीचे लेटे रहते हैं तो हमें पैर में झंझनाहट सी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हमारे पैरों में क्या काट रहे हैं, कीड़े से काट रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, क्यों होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए होता है, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पैर है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। रेस्टलेस सिंड्रोम का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। ऐसा कम मैग्नीशियम के कारण होता है और बादाम, पालक और कद्दू खाने से मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम में क्या होता है, बादाम सुधार हो जाता है मैग्नीशियम में। जब हम बादाम खा सकते हैं, कद्दू खा सकते हैं तो उससे मैग्नीशियम में सुधार हो सकता है। और इसी तरह लाल मिर्च खाने से या सिनेम पेपर जो होता है उसको खाने से सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, मतलब खून का, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है हमारे पैर के तलवों में या उसमें बढ़ जाता है। क्या खाने से, सिनेम पेपर या लाल मिर्च खाने से। तो हम वापस वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं ये कि ये यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे हम पढ़ के गए थे और वहाँ पे हमने इस चित्र को आसानी से यहाँ पे हमने देख लिया था। तो हम इसको यहाँ से फिर से देख लेते हैं। What happens when you feel bugs crawling under your skin when in bed? This means you can have restless leg syndrome. This happens low magnesium and bad circulation. Eating almonds, spinach, pumpkin seeds and improve magnesium and cinnamon pepper improve circulation। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बेड में जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं तो अक्सर देखते हैं जब हम चादर ओढ़ते हैं कि हमारे पैर के तलवों में क्या होती है, क्रॉलिंग, या मतलब कि ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई कीड़े से रेंग रहे हैं, इस तरह से महसूस होता है हमको। छोटे छोटे पैर में क्या होते हैं, कीड़े से रेंग रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगता है। तो वो क्यों होता है, उस स्किन में क्यों होता है कि उसमें उस वक्त हमारा जो पैर होता है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। ये लाइन याद रखने वाली है, हमारा जो पैर होता है वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। इसमें होता क्या है, लो मैग्नीशियम हो जाता है हमारे उसमें, लो मैग्नीशियम हो जाता है और बैड सर्कुलेशन होता है ब्लड का। तो लो मैग्नीशियम को दूर करने के लिए हम क्या खाते हैं, आलमंड्स खाते हैं, स्पिनच खाते हैं एंड पम्पकिन सीड खा सकते हैं। जब हम बादाम खाते हैं, पालक और पम्पकिन, कद्दू का बीज खाते हैं तो उससे हमारा जो शरीर में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वो इम्प्रूव बढ़ जाता है। और सिनेम पेपर या लाल मिर्च खाने से जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आज आपको यहाँ पे बताया। आप यहाँ पे ये डायग्राम भी देख सकते हैं और ये लिखा हुआ भी है। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो को एंड करूँगी, समाप्त करती हूँ। उससे पहले आप मेरे वीडियो चैनल पर जाकर साइंस फैक्ट बाय अमिता सर्च करके उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बहुत शेयर कीजिए। इस तरह के नॉलेजेबल टॉपिक्स पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए और जितना शेयर हो सके शेयर कीजिए। उस तरह से ये आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू।